लो तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, एंड तुम अनश्योर कि वो तुम्हारा दोस्त है भी कि नहीं, एंड तुम्हें पता नहीं, हमेशा डर लगा रहता है, इनसिक्योर होता रहता है उससे, एंड कभी कभी तुम्हें उसके मोटिवेशन इंटेंशंस के ऊपर डाउट होता है, कभी कभी तुम्हें लगता है कि यार ये सही तो है यार, मैं ही ज्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कैसे लोग अच्छे होते हैं, कैसे दोस्त अच्छे होते हैं, उनके साथ रहना चाहिए, किनके साथ नहीं रहना चाहिए। मे बी कोई सांप हो तुम्हारे बीच में, ठीक है, तुम्हें कई बार लगता है कि तुम लोग तुम्हारा फायदा उठा के चले जाते हैं। कैसे उनसे खुद को बचाया जाए एंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उनसे दूर रहा जाए, आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दें। सो नंबर वन पीपल्स, वो है अनरिलायबल फ्रेंड्स। यानी कि अगर तुम किसी दोस्त के ऊपर डाउट कर रहे हो कि जब भी मुझ पर मुसीबत आएगी, कोई भी मुसीबत आएगी, ठीक है, फाइनेंशियल हो गई या फिर साइकोलॉजिकल हो गई, इकोनॉमिकल, कोई भी, ठीक है, तो वो बंदा खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा खड़ा रहेगा मेरे साथ। अगर तुम्हें ये डाउट भी आ रहा है, देन माय फ्रेंड, आई थिंक ही इज नॉट योर गुड फ्रेंड। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। आह, कोई भी डिसीजन कभी लिया जाता है ना, लाइक स्पेशली फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है, तो हमेशा एक्सट्रीम पर जाया जाता है ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले। आपको लाइक छोटी छोटी चीजें तो बहुत अच्छी लगेंगी कि अभी तो मतलब मेरे लिए वो खर्चा कर देता है, फिर वो अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस उसको सब मिल रहे हैं। बट कभी भी, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी है, मान लो मैंने गाड़ी ठोक दिया, अगर पुलिस पकड़ के ले गई, क्या ये मेरे साथ खड़ा रहेगा? इफ यस, ही इज योर फ्रेंड। देखो मैंने कई बार तुमसे है ना समझाया है कि बातें क्या करो, हर किसी के साथ बातें करो, हर किसी को दोस्त बनाओ, ठीक है, लेकिन दोस्त को कैरेक्टराइज करना अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। समझने की कोशिश करो। दोस्त तो बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, जो ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त, जिनके साथ तुम क्लोज हो, जिसके साथ तुम अपने वनरेबल साइड शो कर रहे हो, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड सर्कल में आने चाहिए, यानी कि जिसके साथ तुम मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो। उनमें अगर तुम्हारा कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो तुम जिसके ऊपर तुम कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम उसको वनरेबल साइड अपनी क्यों दिखा रहे हो जब तुम उसके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हो? क्या पता तुम सही भी हो, हर बार तुम गलत हो, ये सही, ये जरूरी नहीं है ना। मे बी चांसेस, अगर 10%, 5%, 1% भी अगर चांसेस हो, तो वो तुम्हें धोखा देगा। क्यों अपनी वनरेबल साइड उसको दिखानी है, ठीक है। सो ट्राई करो कि ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ, इतने सारे लोगों को जान लो। मान लो तुमने अपने कॉलेज के 100 लोगों से बातें कर ली, 100 लोगों के साथ दोस्ती कर ली, अब उनमें से 2 लोग भी अगर तुम्हें ऐसे मिल गए जिनके ऊपर तुम कंप्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, देन यू गुड टू गो, ठीक है। वो तुम्हारा क्लोज ग्रुप बनने के लिए तैयार है। सो फ्रेंड्स, उनसे हमेशा लाइक उनसे हमेशा कट हो जाओ। कट तो नहीं हो सकते तुम, ऑब्वियसली, पर उनको कभी भी अपनी वनरेबल साइड शो मत करो, उनको कभी भी अपना फ्रेंड मत मानो जिनके ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि लॉन्ग रन में अगर मेरे पास कोई भी मुसीबत आई, कोई भी मुसीबत आई एंड उसके पावर में है मेरे साथ खड़े रहना, और वो खड़ा नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान रखना। फिर अगर मतलब मान कर देखो ना तुम, अगर फैमिली है, ठीक है, अगर उस फ्रेंड को तुम अपनी फैमिली से नहीं मिला सकते, तुम अगर वो तुम्हारी एनर्जी चूस रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, वो रिलायबल है नहीं, तुम बार बार कोई भी चीज करने से पहले सोचते हो कि मैं इसके सामने करूँ ना करूँ, मैं इसके सामने ये वाली बात शेयर करूँ ना करूँ, कुछ ये गलत तो नहीं समझेगा, कुछ ये गलत सोचने तो नहीं लगेगा, इसको पता चल गया तो क्या होगा? अगर ये सारी चीजें तुम्हें सोचनी पड़ रही है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि ही इज योर लाइक बेस्ट बडी, बेस्ट गुड फ्रेंड, ठीक है। सेकंड, सेक्स डिप्राइव्ड मेल, यानी क्या? यानी कि ये कि जो बंदे होते हैं ना, जिनको फीमेल अटेंशन नहीं मिला होता बचपन से, 22, 23, 24 साल के हो चुके होते हैं, एंड जिसकी वजह से उनको बस जिंदगी में एक ही चीज चाहिए होती है, सेक्स। सेक्स सेक्स सेक्स, पूरे दिन ना, पूरे दिमाग में वही चलता रहता है, लड़की 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 लड़की, गर्लफ्रेंड 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 गर्लफ्रेंड। तुमने अपने आसपास कई लड़के ऐसे देखे होंगे, एंड जब ऐसे लोग तुम्हारे दोस्त बनते हैं, तो हमेशा तुम्हें डाउट रहेगा, हमेशा तुम सोचोगे। एंड अगर तुम नहीं भी सोचते, तुम्हें सोचना चाहिए कि कभी भी उस बंदे को अगर मौका मिलेगा, कभी भी अगर उस बंदे को मौका मिलेगा, पता है ये कैसी चीज है? मान लो तुमने है ना कई दिनों से खाना नहीं खाया, मान लो तुमने हफ्ते भर से खाना नहीं खाया एंड तुम भूख के मारे मरे जा रहे हो। अभी तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, वो अच्छे से खा पी के बैठा है एंड मतलब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता खाने से, बट तुमको ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुम्हारे दोस्त को मार दिया जाएगा, बदले में तुम्हें अनलिमिटेड खाना मिलेगा। तुम ऑब्वियसली अनलिमिटेड खाना चूज करो, क्योंकि तुम अभी बहुत ज्यादा भूखे हो और तुम ऐसे डिसीजन लेने के लिए तैयार हो, डेस्परेट हो। सो यही चीज होती है कि वो कभी भी तुम्हारा नुकसान करा देगा, जस्ट टू गेट द फीमेल अटेंशन। तुम्हारा रोस्ट कर देगा, पब्लिक में ह्यूमिलेट करेगा, चांसेस हैं।
मैं ये नहीं कह रहा पर्सन टू पर्सन होता, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो जो सेक्स डिप्राइव्ड हो। जो, मैं सेक्स डिप्राइव नहीं कर रहा, जो खाली डिप्राइव्ड मेल हो, फिर वो कोई भी एरिया में हो सकते हैं, मे बी फाइनेंशियली। तुम्हें क्या लगता है अमीर लोग क्यों इतना गरीबों से दूर रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर उनके साथ रहा भी ना, तुम देख लेना अमेरिकन सोसाइटी हमेशा गरीबों से दूर रहती है, एरिस्टोक्रेट हमेशा अलग रहता है, जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं ना वो हमेशा बाकी लोगों से दूर रहते हैं। बातें सबसे करते हैं, बातें हर किसी से करते हैं, लेकिन जो कोर उनके होते हैं ना लोग, वो अलग ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला डिप्राइव्ड मेल है, ठीक है। तो अगर उसको जरा सा भी चांस भी मिला ना, तो वो मुझे आराम से सेक्रीफाइस कर देगा अपने उस छोटी सी भूख के लिए। वो एक ब्रेड के लिए मेरी पूरी जिंदगी दे सकता है। वो सिर्फ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, उसकी एक स्माइल निकालने के लिए मेरी पूरी रेपुटेशन की माँ बहन कर सकता है। वो सिर्फ 10 रुपए के फायदे के लिए मेरी ऐसी तैसी करवा सकता है, मेरे फ्यूचर की, मेरे करियर की। सो स्टे अवे फ्रॉम देम, ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा उनसे दूर रहो। क्योंकि डेस्परेट पीपल कांट बी ट्रस्टेड, वो कभी भी भरोसे के लायक होते नहीं, वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं। क्योंकि लैक ऑफ लाइक जो कमियां होती हैं, ठीक है, जो भूखा होता है वो हमेशा अपने मॉरल्स से लूज कर सकता है, मतलब उसके चांसेस है कि वो हमेशा अपने मॉरल्स को खो दे, दूर रहे। क्योंकि मॉरल्स कब डेवलप होते हैं, मॉरल्स कब आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हो। मान लो मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं अभी अच्छे से कमा रहा हूँ, इतना इनफ कमा रहा हूँ कि मैं रोज का खाना खा सकूं एंड कमा मतलब अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा सकूं, तब मैं अपने मॉरल्स को फॉलो कर सकता हूँ कि भाई चीटिंग नहीं करनी है, किसी का खाना नहीं छीनना है, या फिर बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मेरी फैमिली भूखी है, मैं भूखा हूँ, एंड ये ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया, एंड मुझे पता है अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, तो उस टाइम पर अपने मॉरल्स के साथ मैनेज करना, इट्स बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, ठीक है, 99% के लिए इम्पॉसिबल है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, जो डेस्परेट पीपल्स होते हैं उनसे दूर रहो, जो डिप्राइव्ड पीपल होते हैं उनसे दूर रहो। फिर वो किसी भी चीज में हो सकते हैं। अगर कोई बंदा है 2400 घंटे से पैसा 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 कर रहा है कि यार वो कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, ये है वो है। या फिर कोई बंदा है जो लड़की 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 कर रहा है। या फिर कोई बंदा ऐसा है जो सिर्फ लाइक, समझ रहे हो, कोई भी एक ऐसी चीज, मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे भाग रहा है अंधों की तरह, भूखा है उस चीज का, उसको मिल नहीं रही है, डिप्राइव्ड है पूरी तरह से कंप्लीटली, उससे दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी दो। थर्ड पॉइंट, तुम्हें हमेशा वीक एंड मीडियोकर फ्रेंड्स से दूर रहना है। वीक एंड मीडियोकर फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो अभी पैसा में वीक हैं, या फिर जिनको अभी फिजिकली वीक है, या फिर जो भी अभी गर्ल्स का टेंशन नहीं पा पा रहे, वैसे नहीं। जो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं ना, जिनका माइंडसेट ही वीक एंड मीडियोकर वाला है, वो कोई भी हो सकता है। वो ऑलरेडी अमीर बंदा भी हो सकता है, जो बेनिफिट हो उसको जेनेटिक मतलब जेनेटिक से बेनिफिट हो, जिसकी वजह से वो सुंदर दिख रहा है, वो बंदा भी हो सकता है। एंड जो, समझ रहे हो, जो वीक हो ऑलरेडी वो भी हो सकता है। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। एंड जब तुम ग्रो करते हो, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ, एंड कोई बंदा, कोई दोस्त है मेरा, ठीक है, एंड वो देख रहा है कि यार ये इसका चैनल ग्रो हो रहा है, मैं रोज वीडियो डालता हूँ, ठीक है, एंड अगर वो बंदा देख रहा है कि इसके ये बढ़ रहा है, चैनल बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, अभी अगर वो वीक एंड मीडियोकर होगा तो पता क्या करेगा, खुद से क्वेश्चन करेगा अपने सबकॉन्शियसली कि यार मैं भी तो कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। ये अगर ग्रो कर रहा है, ये मेरे साथ का मेरा ही दोस्त है, इसके और मेरी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी ये कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा अभी? क्योंकि वो वीक एंड मीडियोकर है, तो उसका ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस थॉट को कि मैं भी मेहनत करूं। तो उसके दिमाग में क्या आएगा, उसके दिमाग में ये आएगा कि ये कैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये गलत है, चलो इसको रोकते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसी चीजें डालेगा, ऐसे ऐसे बीज भरेगा कि जो आगे जाके पेड़ बनेंगे, एंड जो तुम्हें भी वीक एंड मीडियोकर बना देंगे कि यार नहीं हो सकता है यार, तू तो यार ऐसे ही कर रहा है, तू गिरेगा, तू भले अभी ऊपर उड़ रहा है लेकिन तू देख लेना आगे जाके तू बहुत बुरा गिरेगा। एंड बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम समझ रहे हो, जो तुम्हारे अंदर बीज का काम करेंगे। यानी कि जब भी तुम्हें फिर, अभी पहले तुम्हें ऐसा डॉज कर लो तुम बुलेट्स की तरह, बट वो बुलेट नहीं है, वो बीज है। तुमने उनको डॉज कर लिया, बट तुम्हारे अंदर चली गई हैं वो बातें। एंड जब तुम वीक फील करोगे, लोनली फील करोगे, हर इंसान लोनली वीक फील करता ही है, 2400 घंटे में एक बार तो करता है, महीने में हर बार करता है, ठीक है, तुम समझ रहे हो।
एक फेज ऐसा आता ही है कि लोग वीक फील करते हैं, एंड तब ये जो नेगेटिव बीज हैं ये फूड लेते हैं एंड वो ग्रो करते हैं। फिर तुम्हें वो सारी बातें याद आती हैं एंड तुम और भी ज्यादा वीक फील करते हो एंड तुम फिर उस काम को कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पाते। लेकिन अगर तुमने वो बातें ना सुनी होती, वो तुम्हारा दोस्त ना होता, तो ये वीक फेस तुम्हारा इतना तुम्हें कमजोरी ना बना पाता कि तुम अपना काम बंद कर सको, ठीक है। तुम आगे बढ़ते रहते, एंड पर तुम्हारे अंदर तो झाड़ हो गया है कमजोरी का, मीडियोक्रिटी का। एंड या ऐसा लोगों से जितना तुम ज्यादा करीबी बढ़ाओगे तुम उतना ज्यादा वीक एंड मेडियोकर बनते जाओगे, एक फिक्स माइंडसेट वाले पीपल बन जाओगे, जिसको सिर्फ दुनिया में एक ऐसी ही दुनिया दिखती है जो ऑलरेडी उनको लाइक जीत चुकी है, एंड उनके पास कोई चांस नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको सिर्फ रोबोट्स एनपीसी की तरह जीने के सिवा। पर तुम्हें जीना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने गोल्स को पूरा करना है एंड तुम्हें प्रूव करना है खुद को, खुद के खानदान को, खुद के एंसेस्टर्स को, खुद की सरनेम को, सबको प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया में आए हो, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें अपनी मार्क छोड़ना है दुनिया पे, दुनिया के हिस्ट्री पे डेंट मार के जाना है, तुम्हें प्रूव कर देना है सबको, तुम्हें यूनिवर्स को साबित कर देना है कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस फकिंग यूनिवर्स, एंटायर फकिंग यूनिवर्स। एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द वीक एंड मेडिocre पीपल्स, जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहो। फोर्थ पीपल आर चीप स्टेक्स, यानी कि यार देखो, मैं ना अभी 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 देखा, आज आज सैटरडे, ठीक है, तो मैं अभी बाहर गया था खाने के लिए एंड जिसकी वजह से वीडियोस लेट हो गई हैं। बट द थिंग इज, मेन पॉइंट कि हम लोग बाहर जब खा रहे थे तो क्या हुआ था कि जब पैसे देने की बारी आती है ना, तो कई लोग है ना देखो इधर उधर देखने लगते हैं एंड कुछ और बातें करने लगते हैं एंड उठ जाते हैं, ठीक है, तुम समझ रहे हो, वहां से साइड से चले जाते हैं। एंड जब मैंने ये सारी चीजें देखी ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार क्यों, क्यों मैंने पैसे दे दिए, पर मुझे वो थॉट अभी भी आ रहा था कि यार क्यों ये इतना लाचारी, ये भिखारी वाला माइंडसेट क्यों रख रहा है ये जो चीप चीप माइंडसेट है ना, ये जो कंजूसी वाला माइंडसेट है, ठीक है, हाँ, ये हमारे इंडियंस में बाय डिफॉल्ट जो आया है कि कोलगेट की आखिरी बूंद तक हम निचोड़ लेंगे। क्यों यार? सोच कर देखो, जब तुम इतने, मुझे पता है कि तुम जब बहुत ही लाइक लिमिटेड रिसोर्स, हम इंडियंस है ना, बहुत ही उसमें से ग्रो किए हैं, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में से, बहुत ही लाइक सर्वाइवल मोड पर हम लोग ग्रो किए हैं। एंड जब तुम सर्वाइवल मोड पर होते हो तो तुम ग्रोथ माइंडसेट ला ही नहीं सकते, तब तुम ग्रोथ का सोच नहीं सकते, तब तुम सर्वाइव करने का सोचते हो। बट हम ऑलरेडी सर्वाइव कर चुके हैं तो हमें अब ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है ना वो अभी भी वहीं पर चीप वाला रह चुका है कहीं ना कहीं। एंड तुम सोच कर देखो ना, ये चीप वाला जो माइंडसेट है ना वो चिपचिपा है, लाइक तुम सोचो, तुम दोस्तों के साथ एंजॉय करने गए, तुम एंजॉय कर रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें थॉट आता है यार पैसे कौन देगा, एंड तुम ये सारी एंजॉयमेंट को भूल कर तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हो, दूर चले जाते हो ताकि कोई और पैसा भर दे। कितना कितना गरीबी वाला माइंडसेट है। जब तुम एफर्ट भी करोगे ना, तुम्हें यही माइंडसेट तुम्हें रोकेगा हमेशा एफर्ट करने से। तुम सोच कर देखो, तुम्हारा माइंड है, ठीक है, माइंड एक ही है, तुम कोई भी काम करो तुम्हारा दिमाग एक ही है। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा दिमाग अगर एक काम को अच्छे से कर, तुम एक काम को अच्छे से करते हो तो तुम्हारे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तुम्हारा ज्यादा चांसेस है, तुम्हारे ज्यादा परसेंटेज में कह सकते हैं कि ये दूसरा काम करेगा वो भी अच्छे से करेगा, ठीक है। यही अगर तुमने खुल के एफर्ट्स दिए हैं किसी भी एक काम में, इसका मतलब है तुम खुल के एफर्ट्स दे सकते हो दूसरे काम में भी। अगर तुमने खुल के एंजॉय किया है इसका मतलब तुम खुल के काम भी कर सकते हो। अगर तुमने ये चीप वाला माइंडसेट रखा है इसका मतलब क्या, अगर जब तुम एफर्ट भी करोगे तब भी तुम्हारे यही आना का नहीं वाला माइंडसेट रहेगा, विच इज नॉट सो गुड ब्रो, स्पेशली फॉर योर सक्सेस। जब भगवान, देखो तुम एक चीज देखना, हर एक चीज कनेक्टेड है, यूनिवर्स इज एंटायरली अ लिविंग बीइंग, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में जब सब कुछ कनेक्टेड है तो तुम्हारा ये चीप वाला माइंडसेट जो तुम हमेशा करते हो एफर्ट देने में, पैसा देने में या फिर फ्रेंडशिप निभाने में, वो भी तो कनेक्टेड है। तो ये जो चीप वाले हैं ये अपनी दोस्ती भी ऐसी निभाते हैं कि यार, समझ रहे हो, सामने वाला एफर्ट करता रहे, लेकिन जब खुद की एफर्ट देने की बारी है तो उनकी गांड फट जाती है। खुद के जब पैसा देने की बारी है तो उनकी गांड फट जाती है। खुद एफर्ट सक्सेस वाली बात है तो उनको सक्सेस सबको चाहिए, सक्सेस इनको चाहिए ही चाहिए, बट एफर्ट देने की बात आएगी तो उनकी गांड फट जाती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि यार हमेशा तुम्हारा फायदा उठाना ज्यादा चाहेंगे। ये उस पेड़ की तरह है जो बड़े पेड़ का, देखो दो पेड़ होते हैं, ठीक है, एक बड़ा पेड़ एक छोटा पेड़। जब तुम पानी डालते हो तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो सामने वाले पेड़ को सपोर्ट करने के लिए खुद सूख जाते हैं, एंड जो सामने वाला पेड़ होता है वो ऐसा पेड़ होता है जो वो पानी पानी निचोड़ कर खुद ग्रो करने की जगह वो पानी वेस्ट कर देता है। ये वो वाले पेड़ है। तो तुम्हारी ये सक्सेस को निचोड़ कर खा जाएंगे लेकिन इनका पेट तभी नहीं भरेगा।
इन सारे लोगों से दूर रहो, जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहो। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट सबसे बेकार लोग होते हैं, वो हैं ओवर स्मार्ट पीपल्स, जो खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, जो खुद को हर बार पे प्रूव करते हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। वो अच्छी बात है, कई बार अच्छी बात होती है, बट द मेन थिंग इज, अगर तुम एक्चुअल में स्मार्ट हो, या फिर तुम ट्राई करने क्यूरियस हो, तुम सीखने के लिए तैयार है, फिर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो, तो सही है। बट द मेन पॉइंट इज, ये तुम्हें स्मार्ट कैसे प्रूव करते हैं खुद को पता है? जो लाइक, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो एक्चुअल में स्मार्ट है। तो समझने की कोशिश करो मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं एक पॉइंट पे, ठीक है, ये लोग तुम्हें नीचे दिखा के खुद को स्मार्ट करने की ट्राई करते हैं। हर बार अगर कोई तुम पॉइंट मारोगे, ठीक है, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन भी करोगे, रेस करोगे, या फिर कुछ भी पॉइंट कहोगे, ठीक है, तो ये तो तुम्हारे क्वेश्चन पर हंसना लगेंगे कि यार इतना सिंपल नहीं आता, या तो फिर ऐसा लाइक मुंह बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, अच्छा हंसना था। इट्स इस तरह के पीपल, ठीक है, जनरली ये ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, एक्चुअल में स्मार्ट होते हैं। बट द थिंग इज, ये अपनी स्मार्टनेस को अपने गोल्स को पूरा करने में नहीं, या फिर खुद को आगे बढ़ाने में नहीं यूज करते। ये अपने स्मार्टनेस को यूज करते हैं साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने के लिए, ग्रुप में रिस्पेक्ट गेन करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाकर, खुद को ऊपर ले जाकर नहीं, तुम्हें नीचा दिखाकर किसी एक पर्सन को टारगेट करेंगे। अच्छा, मैं इस ग्रुप के इस पर्सन को टारगेट करता हूँ, एंड फिर उसको नीचा कर देंगे ताकि वो खुद ऊपर जा सके। एंड ये लोग सबसे ज्यादा वर्स्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इनको चाहिए होती है रिस्पेक्ट, इनको चाहिए होता है वो सारी चीजें जो तुम्हारे पास हैं, बट ये कभी भी शो नहीं करेंगे कि ये सारी चीजें चाहते हैं। ये क्या शो करेंगे? ये सारी चीजें बेकार है, तू भी छोड़ दे, तू भी छोड़ दे, तू भी छोड़ दे। एंड फिर ये सारी चीजें ये ले लेंगे तुमसे, धीमे धीमे करके तुम्हें तुम्हें बिलीव करवा देंगे कि ये सारी चीजें बेकार है। वो लड़की तो यार बेकार है यार, उससे क्यों बात करता है? हालांकि इनको भी वही पसंद है, लेकिन फिर भी ये ऐसा शो करेंगे कि वो लड़की बेकार है, तो उसे बातें मत किया जाए। तुम्हारे अंदर तुम्हारा सेल्फ डाउट क्रिएट कर देंगे कि यार क्यों यूट्यूब यूट्यूब करना है यार, यूट्यूब तो ऑलरेडी सेचुरेट हो चुका है, यूट्यूब तो पहले से ही इतना कंपटीशन, क्यों 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 तेरा चैनल नहीं ग्रो कर सकता यार? इतना एडिट, थोड़ा तो एडिट कर ले। समझ रहा है? यार एक रात में तो पढ़ाई नहीं हो सकती यार, छोड़ना, सो जाते हैं इस तरह के लोग जो खुद फिर रात में जागेंगे। तो इन लोगों से स्पेशली तुम्हें दूरी बना कर रखनी है। मानता हूँ कि स्मार्ट होते हैं, एंड इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत होती है, क्योंकि एवरी वन नोज दे आर स्मार्ट, ठीक है। एंड सबको नहीं पता होता कि इनकी सच्चाई क्या है, लेकिन अगर तुम्हें पता है, तो तुम्हें ऐसा हिंट आ रहे हैं कि ये बंदा जो है वो थोड़ा ज्यादा ही, समझ रहे हो, वो तरह के बंदा, तो स्टे अवे फ्रॉम देम, जितना हो सके उतना। बातें करो, बट समझ रहो, सतर्क रहो और सावधान रहो। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।